तुम जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? ताकि तुम्हारे चेहरे पर खुशी देख सकूं। अगर तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है तो हम कहीं और चलते हैं, किसी ऐसी जगह जहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन दीप, जो कुछ भी तुम्हें नजर आ रहा है वो हकीकत नहीं है। इट्स जस्ट एन इल्यूजन। दीप, 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 मैं कल सारी रात सो नहीं सका हूं दीप। जानती हो क्यों? क्योंकि जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूं, तुम्हारा यह चेहरा मेरे सामने आकर मुझे जगा देता है। मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा दीप। तुम जितना मुझसे दूर भाग रही हो, मैं उतना ही तुमसे करीब होता जा रहा हूं। हम दोनों का प्यार एक दूसरे के दिल में सांसें बनकर जी रहा है, और अब ये साथ मौत के साथ ही खत्म होगा। ऐसा मत कहो नबील। क्या हुआ आज? मम्मी ने नाश्ता नहीं किया है, लेकिन अपने कमरे में। क्या हुआ है? तुम बता रही थी कि रात को उन्होंने डिनर भी नहीं किया। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं, कुछ अजीब सा बिहेव कर रही हैं। मैंने पूछने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे नहीं बताया उन्होंने। तुम पूछ लो, शायद तुम्हें बता दें। चलो ठीक है, मैं ऑफिस जाते हुए उनसे मिल लेता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आज। ओके बाय। अरे निहाल, आओ आओ अंदर आ जाओ। एक्चुअली मैं ऑफिस जा रहा था, सोचा कि आपकी तबीयत पूछ लूँ। कैसी हैं आप? ठीक है। 3 दिन से ये बुक पढ़ रही थी, इतनी दिलचस्प है कि छूटती ही नहीं है। अरे ऐसा क्या है इस किताब में? मियाँ बीवी और एक सीक्रेट रिलेशन। कहते हैं ना कि इंसान की बेहतरीन दोस्त उसकी किताब होती है, और आपने बहुत अच्छा कर लिया कि इस किताब के साथ अपना वक्त शेयर कर लिया। तुमने भी तो। हाँ, मेरा मतलब है कि तुम अपने बिजनेस में इतने ज़्यादा बिजी रहते हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। जी बस ऐसे ही है। बल्कि अभी मैं एक और नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ, फिर तो शायद और बिजी हो जाऊँगा। इस प्रोजेक्ट में इतने बिजी मत हो जाना कि अपनी फैमिली के लिए तुम्हारे पास वक्त ही ना रहे। ऐसा ना पहले कभी हुआ है ना कभी होगा। आप तो जानती हैं कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। खुदा हाफिज़। हेलो, मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो कैंसिल करवा दो। मैंने कहा ना
कैंसिल। मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ। शायद किरण ठीक ही कहती है। मैं खामखा वहम में उलझ गई थी। दीप, अब और सिगरेट मत पीना, तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इस तरह तो बहुत सी चीज़ें हमारे लिए सही नहीं होती, लेकिन हमें फिर भी उन्हें अफोर्ड करना पड़ता है। अच्छा, जैसे जैसे इस रूम का कलर, इस कमरे में फैली हुई सिगरेट की स्मेल, और तुम्हारी ये फेवरेट वाइट शर्ट। और जैसे तुम्हारे ये अजीब से बाल। अजीब है। मजाक कर रहा हूँ, बहुत अच्छी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। वेलकम। वैसे ये सब इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं था कि आपने मेरे लिए अपनी मीटिंग्स कैंसिल कर दी। आप ही ने तो कहा था आज की मीटिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ वो है तो सही, लेकिन तुम्हारी भी तो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। हाँ वो तो है, लेकिन मैं मम्मी के साथ चली जाऊंगी। रूटीन चेकअप के लिए तो उनके साथ जाती रहती हूँ ना मैं। आज भी चली जाऊंगी। श्योर? यस, आई एम श्योर। लास्ट टाइम सैलून कब गई थी? ये कुछ 4 दिन पहले। 4 दिन पहले? अच्छा प्लीज़ हाई पोनी मत करना, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझ पर। नहीं कर रहा पापा, हाई नहीं कर रहा। हो गई, there you go। ठीक है? ठीक है। तबीर, मेरा कभी कभी दिल चाहता है हम यहाँ से दूर चले जाएं, भाग जाएं यहाँ से। मैं ये दोहरी जिंदगी जीते जीते थक गई हूँ। अच्छा, माना कि हम भाग भी जाते हैं, दीप हम भाग के जाएंगे कहाँ? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम रहेंगे कहाँ? दीप, मैं जानता हूँ कि जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं उसमें बहुत मुश्किल आती है, लेकिन इंसान इन मुश्किलात को मानते ही आगे बढ़ता है। मुश्किल? हेलो। ओके, आई विल बी देयर। छोड़ो मेरे बैग! नहीं, छोड़ो! तो मैं घर छोड़ दूँ? अगर 4 दीवारी और छत को घर कहते हैं तो हाँ, मुझे घर छोड़ दो। थैंक्स गॉड के तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं आई।
लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैं अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेने आया था। शी मस्ट बी वेरी लकी। इसलिए नहीं कि तुम उसके लिए गिफ्ट ले रहे थे, इसलिए कि उसे तुम जैसा हस्बैंड मिला। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी हैं। बिना कुछ कहे ही एक दूसरे का दिमाग कर लेते हैं। तुम्हें घर छोड़ दूं? थैंक यू। थैंक यू सो मच। तुम्हें देर तो नहीं हो रही? ऐसा ना हो कि तुम्हारे लेट होने पर तुम्हारी बीवी तुम्हें घर में दाखिल ना होने दे और नो एंट्री का बोर्ड लगा दे। मेरी बीवी? मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ रहता हूँ, किससे मिलता हूँ, उसने कभी नहीं पूछा। और मुझे भी उससे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल हमारे रिश्ते के दरमियान शक की जगह नहीं है, और रिश्ते जब शक से ऊपर उठ जाते हैं तो और गहरे हो जाते हैं। अगर मैं उसको बता भी दूं कि इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूं, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल अलग है, बहुत अलग है वो तो तुम्हारी आंखों में दिखता है। चले? चांद भी जानता है कि आज के दिन हम हमेशा के लिए एक हुए थे, इसलिए इतना मुस्कुरा रहा है। मगर मेरा चांद खुश नहीं है। क्यों? तुम्हारी आंखों में नमी क्यों किरण? खुशी की वजह से। आपने इतना प्यार जो दिया, अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आता। बात सिर्फ ये नहीं है किरण, मुझे बताओ, कुछ हुआ? कुछ नहीं, मैंने आपके लिए कुछ लिया है, लेकर आती हूँ। मुझे अगर कुछ देना चाहती हो तो आज की रात को मत जाने दो। वही रात है वही आसमान पर पूरा चांद। मैं और तुम, कुछ याद आ रहा है? क्या क्या याद आ रहा है? सब कुछ। सब कुछ। जनी, मैं
मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? जेनी कहो ना। क्या कहूँ? बार बार एक ही मूवी देखने से स्टोरी नहीं बदल जाती। I can't believe कि कोई किसी से इतना प्यार भी कर सकता है। कम ऑन दीप, ये मूवीज है, इसमें से फैंटेसीज दिखाते हैं। मैं मूवी की बात नहीं कर रही। आई एम टॉकिंग अबाउट निहाल। कितना बड़ा बिजनेसमैन है वो, लेकिन फिर भी आम आदमियों की तरह जीता है वो। ना पैसे का गरूर, ना सोसाइटी की परवाह। He's a nice man. बहुत प्यार करता है वो अपनी बीवी से, बिल्कुल इन फैंटेसी मूवीज की तरह। तुम उसे हीरो बनाकर पेश कर रही हो। वो अच्छा जो है। अच्छा, और मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे बारे में तुम बहुत बुरे, बहुत बुरे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर सारे अरेंजमेंट्स चाहिए। मैं घर से निकल रहा हूँ। जस्ट 20 मिनट्स। हाँ। तुमसे मैंने चाय मांगी थी, ले जाओ यहाँ से। ओके, आई विल कॉल यू बैक। क्या बात है मम्मी? क्या अब भी कुछ होने को बाकी रह गया है? क्या हुआ? खैरियत है? मैंने आज से पहले आपको इतने गुस्से में नहीं देखा। कुछ कहना चाहती हैं? एक सीधा सा सवाल करना चाहती हूँ तुमसे, जो काफी अरसे से मेरे दिल में चुभ रहा है। तुम्हारा दावा है ना कि तुम किरण से बहुत प्यार करते हो, और इसकी गैर मौजूदगी में बाहर किसी के साथ ताल्लुक भी रखते हो। तुम्हें यह सही लगता है? कौन सा ताल्लुक? आप किस लड़की की बात कर रही हैं? मैं नहीं समझा। निहाल, जब चोर पकड़ा जाता है ना, तो वो भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है, लेकिन तुम तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं हो। मम्मी क्या बोल रही हैं आप? खामोश रहो। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि तुम्हारे भोलेपन का कोई नाजायज फायदा उठाए। तुम्हारी खामोशी ये साबित कर रही है निहाल कि तुम बाहर किसी लड़की से मिलते रहते हो। मम्मी प्लीज। आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? बहुत सी बातें झुटलाई जा सकती हैं, लेकिन आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जा सकती। और जो कुछ मैंने कल देखा वो झूठ नहीं हो सकता। कौन है वो लड़की और क्या ताल्लुक है तुम्हारा उससे? मैं अब समझा कि आप किसकी बात कर रही हैं। न जाने मर्द और औरत के रिश्ते को लोग एक ही नजर से क्यों देखते हैं। मैं आपकी ये गलत फहमी दूर कर देता हूं। मेरी जिंदगी में जो जगह किरण की है वो किसी और की नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और मुझे आपसे भी कोई शिकायत नहीं है। आप बड़ी हैं, मां है, आप किरण के बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकती। दीप इसे बंद करो। दीप, हेलो, बंद करो इसे, शोर मचाया हुआ है। दीप, इतने बड़े शहर में पैसा कमाने के बहुत कम चांसेस मिलते हैं।
पैसा इंसान की ज़रूरत है, और ज़रूरत जब नीयत पर हावी हो जाती है ना, तो इंसान कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है, चाहे वो रास्ता शॉर्टकट ही क्यों ना हो। तुम चाहते हो मैं उस बीमार शख्स से शादी कर लूं? शादी नहीं, ड्रामा। वैसे भी वो कितने दिन जिंदा रहेगा? हाँ, रिच है, अकेला है, ऊपर से ओवरसीज में प्रॉपर्टी भी है। डीप लाइफ में ऐसे चांसेस बहुत कम मिलते हैं। तुम्हारे लिए जिंदगी सिर्फ एक खेल है रघुबीर। तुम इस खेल में जीतोगे या नहीं, ये मैं नहीं जानती, लेकिन हारेगा कौन, ये मैं जरूर जानती हूँ। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? ऐसे ही, मुझे भूख नहीं है। किरण, तुम मम्मी की बातों से हर्ट हुई हो? क्यों, क्या आप उनकी बातों से हर्ट नहीं हुए? उनके दिल में जो आता है वो कह देती हैं। ये तक नहीं देखती कि सामने कौन है। देखो किरण, वो माँ है, वो ये चाहती हैं कि तुम हमेशा इसी तरह खुश रहो। तो इसमें कौन सी गलत बात है? जो बात उनके दिल में थी उन्होंने कह दी, दैट्स इट। अब जो हुआ उसे भूल जाओ और सिर्फ मेरे बारे में सोचो। क्या हुआ दीप, नींद नहीं आ रही? बहुत घुटन सी हो रही है। प्लीज़ दीप, बहुत रात हो गई, अब सो जाओ। मैं भी सो रहा हूँ। मम्मी, आपने दवाई ले ली?
ले लूँगी दवाई, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। और क्या करूँगी दवा खा के, ये सब कुछ देखने के लिए? मम्मी अब क्या प्रॉब्लम है? सब कुछ ठीक तो हो गया है ना? किरण, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ कि वो मुझे मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाता रहेगा और मैं यकीन करती रहूँगी। मैंने दूसरी बार उसे उस लड़की के साथ देखा है। अरे घर में बीवी है, बच्चा है, मगर उसे तो अपनी खुशी अजीज है। खुशी? अपनी खुशी के लिए तो वो कभी जिए ही नहीं है। आप शायद भूल गई हैं मम्मी, मैं आपको याद करवाती हूँ। वो हमेशा से आर्टिस्ट बनना चाहते थे, कलर्स उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। अपनी फैमिली की वजह से वो आर्टिस्ट नहीं बन पाए हैं, बिजनेस थमा दिया उनको। जिस लड़की से मोहब्बत करते थे उसको उन्होंने मेरी वजह से छोड़ दिया। आप सब लोगों की खुशी की खातिर उन्हें मुझसे शादी करनी पड़ी। और क्या चाहते हैं आप लोग उनसे? इन सब में उनकी खुशी कहाँ है मम्मी? एक के बाद एक उन्होंने सिर्फ आप लोगों के लिए कुर्बानियां दी हैं। मुझे तो सिर्फ इस बात का अफसोस है कि मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं पता चला। मैं उनके साथ कभी भी ज्यादती नहीं होने देती। और आपको जब भी मौका मिलता है आप उनकी इंसल्ट करती हैं। प्लीज मम्मी, आज के बाद आप उनसे कोई बात नहीं करेंगी। किरण, किरण, अरे क्या हो गया ऐसे? किरण, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप छोटी छोटी बातों की टेंशन ना लिया करें। किरण, ये छोटी बात नहीं है। ये मसला तुम्हारा है, हमारे बच्चे का है। आप बहुत फिक्रमंद रहते हैं ना मेरे लिए। मुझे आपकी यही आदत नहीं अच्छी लगती। तो मेरी कौन सी आदत तुम्हें अच्छी लगती है? सच कहूँ, मुझे आप अच्छे लगते हैं। लेकिन जब तुम अपने मामले में लापरवाही दिखाती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती किरण? आपको क्यों लगता है मैं अपना ख्याल नहीं रखती? आई स्वेयर मैं अपना ख्याल रखती हूँ। कभी कभी तो हो जाती है इंसान की तबीयत खराब। चलो ओके, तुम आराम करो, मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। ओह, तुम यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। इट्स ओके, मैं यहाँ किसी से मिलने आई थी। आई तो पता चला कि डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी मिसेस के लिए आया था। इज शी ऑल राइट? या शी इज़ फाइन। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि ये औरतें इतनी केयरलेस क्यों होती हैं। सबका ख्याल करती फिरती रहती हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो बिल्कुल लापरवाह सी हो जाती है। औरत का असल यही है, वो घर में रहे या घर की चार दीवारी से बाहर, वो कभी अपने लिए नहीं सोचती। इसके बावजूद वो इस दुनिया में खुश और मुतमईन दिखाई देती है। जैसे तुम। मेरे अंदर झांकने की कोशिश मत करो। मेरी दुनिया अलग है। मेरी दुनिया के अंधेरों में तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। Excuse me. Okay, I'm just coming. I have to go. आप कहाँ चली गई थी? ऐसी ज़रा दम घुट रहा था तो बाहर फ्रेश हवा में चली गई थी। क्यों? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बेटा, तुम मुझसे नाराज़ हो? नाराज़? क्यों? बेटा, अगर आज तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी भी माफ़ ना कर पाती। मैं ये कैसे भूल गई कि तुम्हें इस वक्त ख्याल और तवज्जो की ज़रूरत है। मम्मी, जो कुछ हुआ है आप उसे भूल जाए। मैं आपकी टेंशन समझ सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ मम्मी,
आपके दिल में जो निहाल के लिए गलतफहमी है वो निकाल दी। मम्मी, आपने उनको इतना कुछ कहा है लेकिन फिर भी उन्होंने आगे से आपको कुछ भी नहीं बोला। इसका मतलब ये वो आपको अपनी माँ मानते हैं। अब ज़रा सा बीमार होती हैं वो एकदम से घबरा जाते हैं। ये अपनेपन की निशानियाँ नहीं है तो और क्या है। आप प्लीज़ उन्हें एक दफ़ा अपना मान कर तो देखें, वो बहुत अच्छे हैं। निहाल, आप दीप को कब से जानते हैं? जब मैं उसे हॉस्पिटल लेके आया था तब से। लेकिन आप दीप को कब से जानती हैं? मैं उसे कई सालों से जानती हूँ। दीप मेरी बहनों जैसी है, बल्कि यूँ कह लें कि मेरी बहन ही है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, बिल्कुल अकेली है। और ख़ुद के लिए तो जीना उसने सीखा ही नहीं। इस हॉस्पिटल में कितने ही मरीज़ हैं जिनके अपने भी उन्हें पूछने नहीं आते, लेकिन दीप के लिए जैसे इस हॉस्पिटल के मरीज़ उसके फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। जब भी यहाँ आती है सारा वक्त उनके साथ गुजारती है, बहुत ख्याल रखती है उनका। और वो लोग भी दीप को ही अपना सब कुछ मानते हैं। बहुत अच्छी लड़की है। मैं यहाँ किसी से मिलने आई थी। आई तो पता चला कि डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। निहाल, हाँ? कहाँ गुम हो गई? कहीं तुम किरण के बारे में फिक्रमंद तो नहीं हो? मैंने उसकी सारी रिपोर्ट्स देखी। एवरीथिंग इज फाइन, डोंट वरी। थैंक यू। मम्मी, आप कहाँ चले गई थी? हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे। आपको पता है मैंने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। आए, मैं आपको अपनी ड्राइंग दिखाता हूँ। दैट्स वेरी गुड। मेरे तानू ने मेरे बाद किसी को तंग तो नहीं किया ना? प्रॉमिस। आप कासिम से पूछ लें, मैंने बिल्कुल शरारत की। तुम माँ बेटा बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। निहाल जी बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी प्लीज़ कहिए। आओ बैठो। देखो बेटा, किरण को लगता है कि उसे तो मैं अपनी बेटी मानती हूँ, लेकिन शायद तुम्हें मैंने अभी तक अपने बेटे की जगह नहीं दी। हालांकि ये गलत है। मेरे लिए तुम और किरण दोनों बराबर। अब तुम ही बताओ बेटा, क्या एक माँ अपने बेटे को नहीं डांट सकती? उसकी गलती पर उसे समझा नहीं सकती है? मुझे हक है तुम्हारा अच्छा बुरा सोचने का। हो सकता है मेरा हक जताने का तरीका गलत हो, लेकिन बेटा अल्लाह गवाह है, मैंने तुम्हें और किरण को कभी अलग नहीं समझा। निहाल, मैं जानती हूँ तुमने हमेशा अपनी जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छी तरह निभाई हैं, लेकिन शायद मैं अपनी जिम्मेदारियाँ सही तरह नहीं निभा पा रही। अरे मम्मी प्लीज़, किरण ने जो कुछ कहा आप उसे दिल पे मत लीजिए। मुझे कभी नहीं लगा कि आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाई। इनफैक्ट आप बहुत अच्छी मम्मी हैं। चलिए खाना खाइए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। हो ही नहीं सकता, मुझे बेटी चाहिए। अच्छा, और जब उसकी शादी की बारी आएगी तब आप क्या करेंगे? तो उसे खुशी खुशी रुखसत करूंगा, और क्या। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। जब आप उसको पाल पोस कर बड़ा करेंगे और जिस दिन आप उसकी शादी करेंगे, ये सवाल मैं आपसे तब पूछूंगी, और आपसे जवाब भी तभी चाहिए मुझे। आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को अपने इतने करीब रखते हैं और चले हैं बेटी बयाने, और वो भी खुशी खुशी। रहने दें। देखो किरण, जो लोग ये कहते हैं कि शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है, तो वो गलत कहते हैं। बेटी का एक घर से दूसरे घर जाना
नए रिश्तों के दरमियान जगह बनाना, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने पुराने रिश्तों को भूल जाती है। मुझे तो बेटी ही चाहिए। आपकी एक्साइटमेंट देख के ऐसे लग रहा है जैसे ये हमारा पहला बच्चा है। मेरी बेटी तो पहली होगी ना। आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए, मेरे लिए इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। मैं कम इन सर। सर ये CH वाले प्रोजेक्ट के सिलसिले में ईमेल आई है। इनके मुताबिक हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन अब एक कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर बन चुका है एंड दे वांट सम चेंज इन द डिज़ाइन ऑल्सो। तुम एक काम करो कि मिस्टर जिया मलिक से अपॉइंटमेंट लेकर राना को उनके पास भिजवा दो। ओके। हेलो। ओके, आई एम कमिंग। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बस तुमसे मिलने को जी चाह रहा था। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझसे पहली बार मिल रहे हो। नहीं, मिला तो कई बार हूँ, लेकिन जाना पहली बार। मैं समझी नहीं। समझा तो मैं भी नहीं था। एक ऐसी लड़की जो अपना दिल मुट्ठी में दबोचे हालात से लड़ने का आज़म रखती है। एक ऐसी लड़की जो अपनी परछाई से डर जाती है। एक ऐसी लड़की जो अपने अंदर दुनिया का गम समेटे हुए और खुशी का झूठा निकाब पहने हुए ये जाहिर करने की कोशिश करती है कि वो बहुत खुश है। एक ऐसी लड़की जो पैसा कमाने के लिए कुछ भी गलत कर सकती है और वो अपना पैसा उन पर खर्च करती है जिनको वो जानती नहीं। दीप, मुझे डॉक्टर तारा ने सब कुछ बता दिया है। सोचो, जब उनको तुम्हारी हकीकत पता चलेगी तो क्या बीतेगी उन पर? अपनी बहन मानते हो तुम्हें? क्या तुम इस झूठ से उस रिश्ते को धोखा नहीं दे रहे? सच बता दो उनको, तोड़ दो इस रिश्ते को। क्यों? तुम्हें भरोसा नहीं? भरोसा? जिंदगी में भरोसे को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखा है। तुम नए रास्तों पर कदम तो रखो, मंजिल अपने आप ही तुम्हारे पास आ जाएगी। अब मंजिल की तलाश कहाँ? लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। बर्बाद होने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। एक बार तुम अपनी पिछली जिंदगी को भुलाने की कोशिश तो करो। जो जिया है वो ख्वाब नहीं, हकीकत है। और इस हकीकत को ना तो तुम बदल सकते हो और ना मैं। गलत है ये सब कुछ। तुम चाहो तो ये कांटों भरा रास्ता छोड़ सकती हो, वक्त बता सकती हो। वक्त मेरा फैसला कर चुका, और जब फैसला हो चुका हो तो कहने सुनने को बाकी कुछ नहीं रहता। मैं चाहा वहां से लौटना मेरे लिए मुमकिन नहीं।